मित्रों, काल और समय एक चंद समय के लिए हमारा साथ देता है। परिस्थितियां अनुकूल बहुत कम समय के लिए हमारे लिए होती है। हम किस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार की स्थिति कैसी है, वो परिवार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो हम पर तय करता है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारी परिस्थितियां एक तरफ होती है और व्यक्ति खुद की मेहनत एक तरफ होती है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि जो मेहनत करता है, एक लक्ष्य को लेकर के चलता है और एक लक्ष्य को भेदने की शक्ति अपने मन में रखता है, वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जिसका मन कमजोर हो, निर्णायक शक्ति कमजोर हो, निर्णय नहीं ले सकता, समाज के लिए सोच नहीं सकता, अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकता, मुझे क्या करना है ये यदि निर्णय नहीं ले सकता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वह व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो शिक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे नौजवानों की प्रशंसा करते और जो आपके सामने बातें रखी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। समाज की वो प्रतिभाएं, समाज का वो व्यवहार कौशल जीवन जीते हुए जो लोग आज हमारे मंच पर बैठे हैं, हमारे सबके सामने बैठे हैं, वो हमारे लिए बड़े प्रेरणादायी है। लेकिन केवल और केवल एक शिक्षा जगत में देख करके नौकरी के लिए यदि सोच करके हम रुक जाएंगे कि मेरा बेटा पढ़ करके नौकरी ले और नौकरी लेकर के और हमारा जीवन यापन करे, मैं आप सबसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, केवल इतना हम सोच करके रुके नहीं। इस संसार में और भारत देश की लगभग मेरे से ये सारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे, मुझे लग रहा है कि 2.5% भारत की आबादी के लोग केवल नौकरी में। आप कल्पना कर लीजिए कि पढ़ने वाले सारे बच्चे और पढ़ने वाली सारी बेटियां नौकरी तो नहीं लग सकती, क्योंकि हमारे पास में जगह इतनी है। वो जगह भरने के बाद क्या हम निराशा लेकर के बैठेंगे? मित्रों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं, हमें कौन सा रास्ता चुनना है और कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा रहेगा वो हमारे पर निर्भर करता है। हमारे समाज के बहुत सारे डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट की नौकरी लेने के बाद में भी उनको लगा कि मैं जिस जगह बैठा हूं, मेरी जो एबिलिटी थी, मेरी जो ताकत थी, मेरी जो मेहनत थी, उसके लिए नौकरी बहुत छोटी है। और उन्होंने हमारे सबके सामने बहुत बड़े स्तर पर हॉस्पिटल खोलने का काम किया। अरे गवर्नमेंट की नौकरी में 1 लाख रुपए महीने के कमा सकता था, लेकिन वो सेवा के भाव से सेवा भी कर रहा है और पैसे के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहा है। इसलिए मित्रों, हम केवल नौकरी के बारे में सोच करके रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में करने की सब प्रकार की इच्छाएं होनी चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको लेकर के हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। मैं कभी कभी एक रामदेवरा के डॉक्टर है अनिल जी विश्नोई, उनका उदाहरण देकर के बताता हूं। उनके पिताजी बीएसएफ की नौकरी में थे और कहते हैं कि वो घर आए और बेटा पढ़ने में ठीक ठाक था, इसलिए जब फौजी का डिसीजन तो एकदम तगड़ा होता, उन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़ दीजिए और कहीं अन्यत्र जाकर के व्यवसाय करिए। कहते हैं कि वो घर से निकल जाता है और जाकर के ट्रक ड्राइविंग का काम करता है। मित्रों, उन्होंने 6 साल तक ड्राइविंग का काम किया और 6 साल गाड़ी चलाने के बाद में जितना पैसा उनके पास आया था वो पैसा लेकर के और 1 वर्ष के लिए वो कोटा चला गए थे और कोटा जाकर के उन्होंने तैयारी की और 1 साल में उनका एमबीबीएस में नंबर आ गया और डॉक्टर की डिग्री लेकर के और आज रामदेवरा में नौकरी कर रहे। अपने पिताजी को बताया, जिस दिन उनका नंबर आया उन्होंने पिताजी को कहा कि अब मैं एमबीबीएस करने के लिए जा रहा हूं। उनके पिताजी को विश्वास नहीं हुआ कि एक ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति एमबीबीएस करने के लिए जा सकता है क्या, डॉक्टर बन सकता है क्या? जब उन्होंने लेटर भेजा तो उसके पिता के आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या होता है, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को लेकर के और प्रतिभाओं को खो देते हैं। हमारे मन में उनके बालकों के प्रति जो अपेक्षाएं होती है, वो बालक कहीं एकाध बार यदि अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो हम उन बालकों के प्रति अन्य अन्य प्रकार की बातें प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए मित्रों, बालकों पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। बिना भरोसे के हम कुछ नहीं कर सकते। और बालक को जब मोटिवेशन करते हो, जब उनसे चर्चा करते हो, उनको पढ़ने के लिए आग्रह करते हो, तो उनसे खुल करके बात करनी चाहिए कि बेटा आप अपनी मेहनत पूरी करना, नंबर आएगा कि नहीं आएगा उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत रोजगार के क्षेत्र है, हम कहीं पर भी जाकर के अच्छा बिजनेस कर लेंगे, लेकिन आपके जीवन की एक स्तर की पढ़ाई पूरी करनी व्यक्ति को जरूरी है। आप उस स्तर तक अध्ययन करते रहिए, नौकरी की चिंता मत करिए। मैं कहता हूं वो बच्चा जोश के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ अध्ययन करेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। इसलिए सज्जनों,
आज जो प्रतिभाएं हमारे मंच पर बैठी है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका आप स्वागत करें। ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े। लेकिन मित्रों, मैं अगले पायदान की दूसरी बात प्रारंभ करता हूं। आज यदि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक यदि किसी समाज को बदनाम किया जा रहा है तो मेरे समाज को किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बदनाम किया जा रहा है तो मेरे समाज को किया जा रहा है मेरे समाज की प्रतिभाएं। लेकिन कुछ कलंकित परिवार भी समाज के अंदर है, उन एक दो परिवारों के कारण पूरा समाज बदनाम होता है, तब मन बड़ा दुखी होता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ऐसे परिवारों से, ऐसे नौजवानों से हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए। और ऐसी कोई घटनाएं जब हमारे सबके सामने आती है तो समाज को भी एक जगह उतर करके और उनका विरोध करना चाहिए। ऐसी हरकत करने वाले लोग समाज से दूर किनारा बना करके खड़े रहे, उसमें समाज का भी भला होगा और उनका भी भला होगा। यदि वो समाज के नाम पर और समाज को कलंकित करने का काम करता है तो दिल दहल उठता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो रास्ते अन्यत्र निकाले जाते हैं, परीक्षाओं के अंदर जो सेकंड लाइन के रास्ते निकाले जाते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं उस प्रकार के रास्ते को छोड़ देना। नहीं तो हमारे घर बिखरते हुए समय नहीं लगेगा। समय बदल चुका है, दुनिया ने रास्ता दूसरा बदल लिया। इसलिए अब हमको भी समय रहते हुए चेत करके उनके साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बड़ा गंभीर है आने वाला। मित्रों, हम पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन छोटी सी गलती के कारण हम हमारे पूरे जीवन को स्वाह कर बैठते हैं। इसलिए हम अपने आप को संभालें, अपने आप का आत्मज्ञान करें कि मैं किस स्थिति का व्यक्ति हूं और किस स्थान पर हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के बताता हूं। आज समाज के सारे लोग एक जाजम पर बैठे और पढ़े लिखे और हमारे समाज की प्रतिमाएं मंच पर बैठी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गुर्जर की थड़ी जयपुर में जाकर के कभी 10 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे घर से निकलने वाला बेटा, हमारे घर से निकलने वाली बेटी उस गुर्जर की थड़ी पर किस स्टेज पर खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है, आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको अपने आप में आत्मज्ञान हो जाएगा कि जिस बेटी को और जिस बेटे को हमने शिक्षा के लिए भेजा था उनकी क्या स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे लोग उस जगह खड़े। समाज की बहुत सारी प्रतिभाएं जो अच्छा अध्ययन करती है, लेकिन समाज का नाम बदनाम करने के लिए बहुत सारी प्रतिभाएं वहां उस गुर्जर की थड़ी पर भी मिलेगी। मित्रों, इस चीज से हम कैसे निजात पा सकता है हमारा समाज? हमारे बहन बेटियां उस चुगल से कैसे निकल सकती है? हमारा नौजवान बेटा जो एक राह भटक चुका है वो वापस लाइन पर कैसे आ सकता है? उसको लेकर के और समाज की जाजम पर अच्छे से चर्चा करनी चाहिए। परिवार का नौजवान, मां, बहन, बेटी, भाई, शुक्त परिवार में से किसी एक व्यक्ति को बच्चों के साथ में रख करके और उनको अध्ययन करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हो सकता है आने वाला समय आपके परिवार के लिए होगा। नहीं तो आज जो समय चल रहा है, आज की जो परिस्थितियां चल रही है, आज का जो संज्ञान हर व्यक्ति के मन में एक व्यापार स्वरूप चल रहा है, मुझे लग रहा है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए घोर निंदनीय होगा। और हम और आप सब उस चीज को लेकर के जब सिर पकड़ करके बैठेंगे तब समय भी चला जाएगा, हमारी पीढ़ियां भी चली जाएगी और पूरा दुनिया हमें दुत्कारेगी। इसलिए मित्रों, हम सबको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। मैं मेरी किताब का 3रा पन्ना पलटता हूं। मित्रों, समाज की एक जाएंगे तब जाकर के हमारे यहां का प्रतिभा सम्मान समारोह सफल होगा। मैं मेरी बात विराम करने से पहले एक छोटी सी बात कहकर के मेरी बात को विराम दूंगा। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता हासिल कब होती है और व्यक्ति जीवन में चलते चलते कब निराश हो जाता है, और जब उस व्यक्ति को कोई मोटिवेशन करता है तो वह जीवन में बहुत कुछ कर लेता है। ऐसा एक उदाहरण देकर के मैं मेरी बात को विराम करूंगा। दक्षिण भारत के एक सामान्य परिवार में जन्मे एक छोटे से बालक गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है और उनके इंटरव्यू का कॉल आता है जब अगली परीक्षा पार कर लेते हैं। कहते हैं कि दक्षिण भारत का रहने वाला बालक और उत्तर भारत में देहरादून में उनका एक इंटरव्यू का लेटर आता है। जब घर में पिताजी के पास बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि मुझे देहरादून जाना है, तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरे पास किराया नहीं। वह बालक अपनी मां के पास जाता है और मां से चर्चा करता है तो मां भी उसे मना कर देती कि मेरे पास किराया नहीं। वह अपनी बड़ी बहन के पास जाता है,
कहते हैं कि जब कोई हिम्मत देने वाला होता है तो व्यक्ति अपने आप में मजबूत हो जाता है। और उसकी बहन कहती है कि हाँ भाई, मैं तुझे पैसा दूंगी। और बहन तत्काल वहां से निकलती है, अपने सारे गहने एक दुकान पर ले जाकर के गिरवी रखती है, और उससे जो पैसा मिलता है वह पैसा लेकर के और उसको देती है। और भाई इंटरव्यू देने के लिए जाता है, और कहते हैं कि उस इंटरव्यू देने के बाद उसे पूरा भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस बालक का सिलेक्शन नहीं होता है, और वह बालक निराश होकर के देहरादून से वापस ऋषिकेश आता है। और ऋषिकेश पहुंचता है तब तक उसका किराया समाप्त हो जाता है। लक्ष्मण झूले के ऊपर से वो गुजरता हुआ आगे पहाड़ की ओर जा रहा था। जब पहाड़ की ओर जा रहा था तो वहां एक संत का आश्रम है। जब उस नौजवान बालक को उस संत ने देखा कि ये बालक पहाड़ की चोटी की ओर कैसे जा रहा है, कहते हैं कि वो ज्यों ही आगे बढ़ा तो संत ने उसका पीछा किया, और पीछे करते उस बालक को पकड़ करके कहा कि आप कहां जा रहे हो। हमारे बीच श्याम सुंदर जी एसडीएम साहब पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आप अपनी धर्म पत्नी सहित पधारे हैं, आपसे आग्रह है कि आप दोनों ही मंच पर पधारें, आदरणीय श्याम सुंदर जी और उनकी धर्म पत्नी सहित। मित्रों, जब वो संत के साथ उस बालक का चर्चा होती है तो वो खुल करके बात करते हैं संत से। कहते हैं कि मैं ऐसे परिवार से हूं और मेरे पास कुछ है नहीं, और मैंने तय कर लिया है कि मैं, मेरा जीवन है वो यहीं समाप्त करूंगा इस पहाड़ की चोटी पर। कहते हैं कि जब संत ने उन्हें समझाया, कहा कि आपका जो तेज है चेहरे का, इसको देख करके मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, और जिस नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे थे वो आपके लायक नहीं थी, ऐसा परमात्मा ने आपके साथ किया है, इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं आपको पैसे दूंगा, आप पुनः तैयारी करिए। और कहते हैं कि वो अगली बार तैयारी करते हैं और उनका इंटरव्यू कॉल होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, और वह व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता है और पोखरण के अंदर आकर के परमाणु परीक्षण करता है। ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो भी अपने जीवन से निराश हो चुके थे, लेकिन जब उनको एक संत मिले, उन्होंने मोटिवेशन किया, तो उन्होंने भारत का सबसे बड़ा काम किया। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके चेहरे पर जो लिखा है, आपके ललाट पर जो लिखा है, वो आपके जीवन में कोई रोक नहीं सकता। केवल हमारी मेहनत करिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सफलता आपके अवश्य कदम चूमेगी, इसलिए जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करते जाइए, मेहनत करते जाइए, समय आपका होगा, परिस्थितियां आपकी होगी, और आने वाला पीढ़ियां आपको याद करेगी। ऐसा हम सब भाव लेकर के और आज इस विश्नोई समाज प्रतिभा सम्मान के पंचम समारोह से हम विदाई लेंगे। मित्र